तेजस्वी नारायण अस्त्र का प्रयोग करूंगा। कौरवों की निराश सेना में फिर से जान कैसे आ गई? कहीं कौरव आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं? पिता ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अब पुत्र महान नारायण अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अधर्म के मार्ग पर पांव रखते समय इनके पांव डगमगाते भी नहीं हैं। युधिष्ठिर, सावधान हो जाओ। मैं तुमसे अपने पिता के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। हे पांचालों, हे समस्त पांडवों, मैं अपने स्वर्गवासी पिता के मृत शरीर और अपने सारे योद्धाओं को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस प्रकार षड्यंत्र से तुमने मेरे पिताश्री की निर्मम हत्या और उनका जो अपमान किया है, उसका दंड देने के लिए मैं तुम सबका और समस्त पांचालों और समस्त पांडवों का धर्म या अधर्म से किसी भी प्रकार से वध करूंगा। हाँ, वध करूंगा, वध करूंगा। आज ही महातेजस्वी नारायण अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हाँ, नारायण अस्त्र, इसका उत्तर अर्जुन के अस्त्र भंडार में भी नहीं है। ये अचानक शंखनाद कैसे होने लगा? कौरवों की निराश सेना में फिर से जान कैसे आ गई? कहीं कौरव आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अब पुत्र महान नारायण अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। सबके सब पागल हो गए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि अधर्म के मार्ग पर पांव रखते समय इनके पांव डगमगाते भी नहीं हैं। गांधारी, इस समय सबसे बड़ा अधर्म धृष्टद्युम्न ने किया है। और अभिमन्यु का वध करते समय द्रोणाचार्य ने किस धर्म का पालन किया था महाराज? जिन्हें अस्त्रों का ज्ञान नहीं है, उन पर भयंकर अस्त्र चलाते समय द्रोणाचार्य ने कहा धर्म की रक्षा की थी महाराज? गांधारी, आखिर तुम क्यों इतने कड़वे बोल बोलती हो?
क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैं करूं भी तो क्या? मन में विष का ज्वालामुखी धधक रहा है, जिस पर मैं अपनी विवशता का ढक्कन रखती भी हूं तो उड़ जाता है। कायर पांडवों, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं कि जब सामना नहीं कर सकते तो झूठ बोलकर किसी से शस्त्रों का त्याग करवाकर एक निशस्त्र की हत्या कर दूं। युधिष्ठिर, सावधान हो जाओ। मैं तुमसे अपने पिता के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो बचा लो अपनी सेना को। लगता है अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के कारण पागल हो रहा है। अश्वत्थामा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। देखिए देखिए मामाश्री, पांडव सेना कैसे भयभीत हो गई है, भयभीत। मामाश्री, मामाश्री, मैंने अश्वत्थामा का ऐसा रौद्र रूप इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हाँ भान जी, अश्वत्थामा अपने पिता की धोखे से की गई मृत्यु के क्रोध में पागल हो गया है और इस पागलपन में वो पांडवों और उनकी सेना का विनाश कर डालेगा। वाह अश्वत्थामा वाह, तुम्हारे इस नारायण अस्त्र का उत्तर ना तो अर्जुन दे सकता है और ना ही कृष्ण। देखिए
देखिए मामा श्री, इन वीर पांडवों की विवशता तो देखिए। हाँ जी, लगता है अश्वत्थामा आज ही तुम्हारे गले में विजयश्री की माला पहना देगा। हाँ मामा श्री, आप सही कह रहे हैं, सही। जिसे हम कोई महत्व देने को तैयार नहीं थे, वही अश्वत्थामा अंत में पांडवों का काल बन गया है। मेरे विचार से पांडवों को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। हे संजय, तुम मुझे ये बताओ कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाला अर्जुन नारायण अस्त्र का उत्तर देने के लिए क्या कर रहा है? अब हम क्या करें केशव? नारायण अस्त्र पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। किसी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है, कोई और नहीं लगा सकता। परंतु मैं जानता हूं कि तुम अवश्य प्रतिबंध लगा सकते हो। तुम तो स्वयं नारायण हो और ये नारायण अस्त्र तुम्हारा अस्त्र ही तो है। हे वासुदेव, नारायण अस्त्र का विनाश रोकने के पांडवों के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। पांडवों की सेना नष्ट हो रही है। और शायद ये उसी आधे सच और आधे झूठ का परिणाम है जो मैंने द्रोणाचार्य को निशस्त्र करने के लिए कहा था। परंतु मेरे पाप का दंड मेरी सेना को क्यों मिल रहा है? हे नारायण, मैं अपने पाप का दंड भोगने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सेना सहित आपकी शरण में आ रहा हूं। हमारी रक्षा करो वासुदेव, हमारी रक्षा करो। केशव, बड़े भैया की प्रार्थना स्वीकार कर लो। बड़े भैया, पांडव सेना के आप अधिपति हैं, इसलिए सेना की रक्षा आप करेंगे। परंतु कैसे केशव, कैसे? नारायण अस्त्र के विनाश को मैं कैसे रोकूं? नारायण अस्त्र के तोड़ का रहस्य मैं आपको बताता हूं। नारायण अस्त्र का उत्तर देकर उसका अपमान मत कीजिए। निशस्त्र हो उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए। स्वयं उसका तेज, क्रोध और प्रभाव सब शांत हो जाएंगे। आप भी ऐसा कीजिए और आप अपनी सारी सेना को निशस्त्र होकर रथ से उतरकर रणभूमि पर विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े होने का आदेश दीजिए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी अपनी सेना को आदेश देता हूं। शस्त्रों को नीचे रख दो, अपने अपने रथों से नीचे उतर आओ और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। चलो सारथी, शस्त्र नीचे रख दो और हाथ जोड़ लो। जय श्री कृष्ण। गुरु द्रोणाचार्य के वध के समाचार से कौरव सेना में हाहाकार मच जाता है। दुर्योधन जब युद्ध भूमि में पहुंचते हैं और पांडवों की चाल को जानते हैं तो उनका क्रोध और भी भड़क उठता है। उधर पिता की मृत्यु से शोकाकुल अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है कि वह धर्म या अधर्म किसी भी मार्ग से पांडवों का विनाश करेगा। वह द्रोणाचार्य का धनुष उठाकर भयंकर नारायण अस्त्र चला देता है, जिससे पांडव सेना में भारी विनाश होने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उपाय बताते हैं
कि सभी अस्त्र त्याग कर नतमस्तक हो जाएं। विनम्रता के आगे यह दिव्य अस्त्र स्वयं शांत हो जाता है। जय श्री कृष्ण।